Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCBS online classes. Hope you all are good. So student, today we will continue our chapter number 7 urban administration. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि सिटी जो होती है बिग सिटीज़ उसमें जो है वो जो भी सिटीज़ के सारे काम जो होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं उनमें होती है म्यूनसिपल काउंसिल। तो चलिए हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कि वार्ड में जो काउंसिलर है उसके बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से स्टाफ होते हैं, क्या होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Yasmin Khala, I am curious, who decides where a park should go? Did you have make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rehanna. रेहाना जो है वो उनको पूछती है यास्मीन खाला को कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए कि ये जो पार्क्स वगैरह जो हैं ये कौन डिसाइड करता है, और ये डिसीजंस जो हैं सारे जो भी डिसीजंस होते हैं ये कौन लेता है। जब आप वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करता था। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। वो बोलती है वापस यास्मीन खाला कि नहीं रेहाना, मैं जो है वो अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, तो कॉरपोरेशन का जो अकाउंट ऑफिस होता है वहाँ पर मैं काम करती थी, तो मैं पे स्लिप जो होता है बस वही काम करती थी। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज सो द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। जो सिटीज़ होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो उसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बहुत सारे उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सिटीज़ जो है उनको भी क्लीन रखना पड़ता है। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। फिर वो बताती हैं कि ये डिसीजन लेना कि कहाँ पार्क बनेगा, न्यू हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, है ना, तो ये सारे डिसीजंस जो है वो कौन लेता है, वार्ड काउंसिलर। आप ये लाइन अंडरलाइन करिएगा। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और न्यू हॉस्पिटल्स शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर। पार्क और हॉस्पिटल जो है वो कहाँ बनेंगे इसका डिसीजन वार्ड काउंसिलर लेता है। ठीक है। द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर गेट्स इलेक्टेड, कि सिटी जो होती है वो अलग अलग वार्ड जो होते हैं उसमें डिवाइडेड होता है। हम भी देखते हैं हमारी जो जोधपुर सिटी है तो उसमें हमने देखा बहुत सारे वार्ड होते हैं ना, और उसका इलेक्शन भी होता है, तो वार्ड्स होते हैं और उन ये वार्ड जो होते हैं उनका वार्ड काउंसिलर जो है वो इलेक्ट किया जाता है, वोट डालते हैं हम लोग, है ना। तो उसी से क्या होता है, वार्ड काउंसिलर वार्ड का डिसाइड होता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. जो भी complicated decisions होते हैं जो कि हमारे सिटी को अफेक्ट करते हैं, तो ये सारा डिसीजन जो है वो कौन लेता है, जो काउंसलर्स जो होते हैं ना उनका ग्रुप होता है। ठीक है, और वो अलग अलग कमिटीज़ बनाते हैं, जो भी काउंसलर्स के ये पूरा ग्रुप मिलकर और कमिटी बनाते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं, और जो भी इश्यूज़ होते हैं सिटीज़ में जो इश्यूज़ होते हैं उनका डिबेट चलता है, आपस में डिस्कस करते हैं उसके बारे में और फिर वो डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be डन। तो ये जो कमिटीज़ बनती है, ये जैसे कि एग्जांपल में बताया है कि किस अगर मार्केट प्लेस जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहे हैं, या अगर बस स्टैंड है उनको इम्प्रूव करना है, गार्बेज जो है वो क्लियर करवाना है, नाला बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना वो अगर सिटीज़ में करवाना है, उसको क्लीन करवाना है अगर उसमें से पानी निकल रहा है ना, तो ये सारे काम जो है ये कमिटीज़ जो है वो मिलकर डिसाइड करेगी कि इनके लिए हमें क्या काम करना है। और उसके अलावा ये कमिटीज़ जो होती है वाटर के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, ये सारे जो भी काम होते हैं ना, ये सब लोग कमेटी के जो भी मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप में वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं और फिर वो काम होता है। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसिलर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है वार्ड में,
तो पीपल जो होते हैं जो कि उस वार्ड में हैं वो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने काउंसिलर जो होते हैं, अपनी सिटी वार्ड के जो काउंसिलर्स होते हैं उनसे वो कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, वो क्या हुआ, लटक रहा है, तो वो क्या है, डेंजरस है पब्लिक के लिए, तो है ना। तो वो लोग जो लोकल काउंसिलर हैं उनके पास जाकर उनसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि ये जो है पब्लिक के लिए किस तरीके से डेंजरस है, तो आप इस इशू को सॉल्व करिए। While the councillors' committees and the councillor decide and issues, the commissioners and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staff are appointed. Councillors are elected. जो काउंसलर कमिटीज़ होती है और जो काउंसलर्स जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं इश्यूज़ के बारे में, इश्यूज़ के ऊपर कि उन इश्यूज़ के लिए क्या डिसीजन लेना है, और जो कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं बाद में। और ये जो कमिश्नर और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं ये भी अपॉइंट किए जाते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करता है, जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, अब ये किस तरीके से डिसीजंस होते हैं। आस्क्ड रेहाना हु नेवर गैव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, कि जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी रेहाना के बारे में, तो फिर वो फिर से क्वेश्चन करती है कि ये डिसीजन जो है वो किस तरीके से लिया जाता है, कैसे लेते हैं ये लोग। वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसिलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। सबसे पहले वो बताती है कि जो भी वार्ड के काउंसिलर होते हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, और फिर वो क्या बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं कि कितना जो भी इशू है या जो भी काम है उसके लिए हमें कितनी मनी स्पेंड करनी है। The ward councillors try and ensure that the particular demands of their ward are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the question. अब फिर क्या होता है, यास्मीन खाला बताती हैं कि जो भी वार्ड काउंसिलर हैं मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद क्या होता है, बजट बनता है और कितनी मनी स्पेंड करनी है उस काम के लिए, फिर ये सारा डिसीजन होता है। और फिर जो वार्ड काउंसिलर जो होते हैं ये जो भी डिमांड्स होती है वो अपने वार्ड के लिए, कि हमारे वार्ड के लिए क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ को इशू को सॉल्व करना है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डिसाइड होती है। और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है उस पर डिसीजन लिया जाता है, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उनको फिर क्या किया जाता है, वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और यास्मीन खाला जो है वो उस टाइम बहुत इन्जॉय करती, बच्चे जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मज़े ले रही थी, और उनको भी मज़ा आ रहा था उनके क्वेश्चंस के आंसर देखकर। अब देखिए यहाँ पर कुछ फिलअप्स है, तो आप इन फिलअप्स को अपनी नोटबुक में बुक में फिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फिलअप्स है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको फिलअप्स को फिल करिएगा। और यहाँ पर एक और टॉपिक दे रखा है हमें, हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी, कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मनी उनको मनी जो है वो कहाँ से आती है उनके पास मनी, ये सारा काम करने के लिए। तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेज फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। द लार्जर द हाउस द more the tax. Property taxes, however, forms only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns. यहाँ पर ये बताया कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास वो मनी तो देती है, बजट में क्या होता है, मनी जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितनी मनी जो है वो उनको लगानी है। तो ये जो मनी होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास वो कहाँ से आती है, जो वो पब्लिक से टैक्स लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, है ना, टैक्स भरना पड़ता है हमको। तो ये जो टैक्स होता है, चाहे वो वाटर के ऊपर हो, प्रॉपर्टी के ऊपर हो, हाउस के ऊपर हो, है ना, ये सारे टैक्स जो होते हैं उसका 25 to 30% जो है वो मनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ से टैक्स से इनको मिलता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर अमेनिटीज़। इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. इसके अलावा ये टैक्सेस जो होता है, जो एजुकेशन है या और दूसरे जो भी चीज़ें हैं उन सब से जो है ये टैक्स जो है वो उनको मिलता है, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी लोग खोलते हैं ना। और अगर हम कई मूवीज़ में होटल्स वगैरह में जाते हैं तो हमें वहाँ पर जब बिल मिलता है तो उसमें भी हम देखते हैं टैक्स जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो ये सारा जो टैक्सेस है उसी को यूज़ करके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनको मनी मिलती है। द नेक्स्ट इज़
No adults asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relive some of her experiences. यास्मीन खाला जो थी वो उस टाइम पे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो किस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन से खुश हो रही थी। क्यों? क्योंकि कोई एडल्ट जो होते हैं वो भी इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं उनकी जॉब के बारे में जितना खुश होकर ये बच्चे पूछ रहे थे। But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? फिर वो ये पूछते हैं, शंकर जो है वो उससे पूछता है कि सिटी जो है वो तो बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जिनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, तो क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उसमें बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. और शंकर जो है उस टाइम क्या हो गया था, वो अपने ओवर के बारे में और उसको रिहाना को आउट करना था, वो तो ये सारी चीज़ भूल ही गया था, वो इतना इंटरेस्ट ले रहा था इस चीज़ में। Yes, the work इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। फिर वो बताती है यास्मीन खाला कि हाँ ये जो काम होता है सिटी का वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन। अंडरलाइन करिएगा ये लाइन कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। देखिए कि वाटर डिपार्टमेंट होता है, पानी का जो है वो डिपार्टमेंट अलग रहेगा कि जो पानी की जो भी इशूज़ है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने दिन बाद देना है, क्या देना है, तो ये सारा इशूज़ जो है वाटर डिपार्टमेंट होता है उनके लोग सॉल्व करते हैं। द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स। तो ये सारा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आई वर्कड ऑन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। फिर वो बताती है मैंने जो काम किया है वो कौन से अकाउंट्स में काम किया है, जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट था उसके अकाउंट्स में मैं काम करती थी। सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन द ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। फिर वो क्या करती है, बच्चों को साथ में क्या करती है, कुछ कबाब जो है खाने के लिए ऑफ़र करती है। Jahangir ate his kebab at top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects to go? फिर जो जहांगीर है वो जल्दी जल्दी से कबाब खाता है और फिर बहुत जल्दी से वो क्वेश्चन भी पूछता है और बहुत तेज़ आवाज़ में, क्योंकि यास्मीन खाला किचन में थी तो वो तेज़ आवाज़ में फिर वो उनसे पूछता है कि यास्मीन खाला ये जो गार्बेज जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करती है वो कहाँ जाता है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected it attracts dogs, rats and flies. फिर बताती है कि हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास गली में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कचरा जो है गार्बेज जो है वो ऐसे ही गली में डाल देते हैं। गली के कोई नुक्कड़ होता है ना, तो वहाँ जाकर डाल देते हैं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और जब ये बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है गार्बेज, फिर उससे क्या होता है, ये किसको अट्रैक्ट करता है, डॉग्स को, रैट्स को, फ्लाइज को। फिर उससे क्या होती है, बीमारियाँ फैलती हैं। ऑल्सो people get ill from the smell. At one point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the street too long. साथ में फिर इस कचरे से क्या होता है, ये जो गार्बेज वहाँ पर गली में और इकट्ठा हो रखा होता है तो उससे क्या होता है, स्मेल भी गंदी फैलती है और हम लोग जो है वो बीमार भी फैलते हैं। और काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं फिर वो क्या करते हैं, बच्चों को बाहर क्रिकेट खेलने से भी मना करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं हमारे बच्चे बीमार ना हो जाए। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी मैं वर्क सेंड करूँगी वो आप अपनी SPL की नोटबुक में कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।